बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस को थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगी। बुक से मैंने समझा दिया था, आज थोड़ा सा मैं बताऊंगी कि हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू जो है वो डीएनए, प्रोटीन या फिर आरएनए को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। देखें, डीएनए जो है वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि ये डीएनए जो है वो, इसमें हम डीएनए मैचिंग कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रोफोरेसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर हम मुख्तलिफ़ टाइप के डीएनए डालकर हम उनको सेपरेट आउट करवा सकते हैं एक दूसरे से, और मैचिंग करके हम किसी भी क्राइम का या किसी भी वारदात का या किसी भी चीज़, जगह की या शख्स की आइडेंटिटी जो है वो मालूम कर सकते हैं। अब इसमें जो है हमारे पास डीएनए हम कैसे मालूम कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए समझे कि ये एक जगह है, यहाँ पे ये मर्डर हुआ है और इस मर्डर में कोई एक बंदा इन्वॉल्व है, और लेकिन यहाँ पे 4 लोग मौजूद हैं। हमें नहीं पता कि ये मर्डर जो है वो किसने किया है, किलर कौन है। 4 लोग हैं, चारों पे शक है, सस्पेक्ट जो हैं वो चारों हैं, लेकिन एक किलर है और ये मर्डर जिसकी डेथ हुई है। अब यहाँ से ये सैंपल्स जो हैं वो इकट्ठे करेंगे, और इन सैंपल्स को इकट्ठे करने के बाद ये मैचिंग, ये इन 4 लोगों के भी सैंपल्स, ब्लड के सैंपल्स जो हैं वो ले लेंगे। अब इसका जो डीएनए है, इसके इन सैंपल से जो है वो मैचिंग करवा के देखेंगे कि किससे मैच हो रहा है। अगर ये डीएनए इससे मैच हो जाए तो ये यहाँ से जो भी सैंपल मिला है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि ये जो है, ये सैंपल जो है ये इस कत्ल होने वाले या इस मरने वाले का नहीं है, ये पहले ही ये कंफर्म कर चुके हैं। अब जब ये इसका नहीं है तो फिर ये इन 4 बंदों में से किसी एक का हो सकता है, या हो सकता है कि यहाँ से जो सैंपल मिले हैं वो 2-3 तरह के हों, तो ये 2-3 लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हों, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको एक बंदे का करके बताऊंगी। अब यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लोग हैं, 1 2 3 4। अब ये 4 लोग हैं, हो सकता है कि हेयर मिले हो, हेयर में से हम डीएनए आइसोलेट कर सकते हैं, सलाइवा में से कर सकते हैं, ब्लड में से कर सकते हैं, और क्लोथ, कोई भी कपड़ा, अगर कोई आपको कोई भी ऐसी चीज़ मिल गई है या इसी बंदे के क्लोथ पे कोई ऐसी किलर की कोई ऐसी चीज़ मिल गई है, तो वो क्लोथ से भी आइडेंटिफाई हम डीएनए कर सकते हैं, कोई भी हेयर है, कोई भी ब्लड है वगैरह। अब ये जो डीएनए है, ये कैसे हम मालूम करेंगे। इस सारे इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए जब हम डीएनए की मैचिंग कराएंगे तो हमें सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे, तो डीएनए पे आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है। अब डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये मूव करेगा इलेक्ट्रिसिटी की मदद से विद द हेल्प ऑफ जेल। अब ये जो जेल है, ये हम इस पर जो डीएनए को सेपरेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये एग्रोज जेल यूज़ कर रहे हैं। एग्रोज जेल जो है वो डीएनए के सेगमेंट को सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है, और एक्रेलेमाइड जेल जो है वो प्रोटीन के सेगमेंट्स को यूज़ करने के लिए, सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइटिक जेल सेल है। ये एक ऐसा सेल है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। इसमें हम जेल जो है वो पोर कर देंगे, और जेल पोर करने के बाद यहाँ पे हम एक कॉम जो है वो लगा देंगे, एक कॉम लगा देंगे, और फिर कास्टिंग कर लेंगे। जब हम कास्टिंग कर लेंगे तो यहाँ पे ये जो कॉम है, इसकी मदद से यहाँ पे फिर इसको, जब जेल जो है वो थोड़ी सेट हो जाएगी तो इस कॉम को जो है वो रिमूव कर लेंगे, तो यहाँ पे वेल्स बन जाएंगे, छोटे छोटे वेल्स। इसमें हम सैंपल जो है वो पोर कर देंगे इन 4 लोगों का। अब ये किलर है, ये 1 2 3, 1 2 3 4 लोग हैं। तो किलर मैंने आपको बताने के लिए कर दिया कि ये किलर है, हमें नहीं पता लेकिन इस वक्त, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि किलर है, और ये 1 2 3 सही है। अब यहाँ पे ये सैंपल है, यहाँ से जो भी आपको डीएनए मिला है वो हम यहाँ पे पोर कर देंगे। देखिए किलर लिखा हुआ है मैंने, ये जो सैंपल है ये किलर का सैंपल है।
ये हमें कंफर्म है कि इस मारने वाला ये है। और अब ये जो बाकी के यहाँ पे मैंने 4 बना दिए हैं, 1 2 3 4 यहाँ पे, लेकिन मैंने 3 ही बनाए। तो बाकी के जो 3 बंदे हैं एक हटा दें यहाँ से। 1 2 3, इन 3 में से कोई एक जो है वो, उसका जो डीएनए है वो यहाँ पे मौजूद है, जो हमने यहाँ पे रख दिया। तो 1 2 3 इनका डीएनए, हम इसका डीएनए यहाँ पे पोर कर दिया, इसका डीएनए यहाँ पे पोर कर दिया, और इसका डीएनए जो है वो हमने यहाँ पे पोर कर दिया। जब हमने इसका डीएनए यहाँ पे पोर कर दिया, तो अब हम यहाँ पे, हमें पता है कि डीएनए जो होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम ये डीएनए के सैंपल जो हैं वो नेगेटिव जो टर्मिनल है वहाँ उसकी तरफ जो है वो पोर कर देंगे। और जो डीएनए मूव करता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। तो ये कैथोड है और ये एनोड है। ये कैथोड है और ये एनोड है। तो जब यहाँ, और साथ में हमने इस, यहाँ पे ये जेल है, इसमें ये मूव करते हुए जाएंगे, इसमें पोर्स बन जाते हैं, पोर्स के ज़रिए मूव करते हुए जाएंगे। और साथ में यहाँ पे बफर सॉल्यूशन, इस जेल को जो है वो कनेक्ट किया गया है बफर सॉल्यूशन से, ताकि ये जो जेल है इसकी पीएच जो है वो मेंटेन रहे। और इसको इस तरफ से भी बफर सॉल्यूशन से जोड़ा गया और इस तरफ से भी बफर सॉल्यूशन से जोड़ा गया। और यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे नेगेटिव एंड है और यहाँ पे पॉजिटिव एंड है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाएगी तो ये जो सेगमेंट्स हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली जो है वो मूव करना शुरू कर देंगे। जो जितना छोटा पार्टिकल होगा वो उतना ज़्यादा तेज़ी से मूव करता हुआ पॉजिटिव पोल की तरफ चला जाएगा। जो जितना बड़ा पोर साइज़ का होगा वो उतनी ज़्यादा तेज़ी से मूव करके नहीं जाएगा दूसरे पोल की तरफ। अब हम ये देखेंगे कि ये सेगमेंट, किलर का एक सेगमेंट यहाँ पे आया, जो सैम्पल 1 है उसका भी बिल्कुल इसी जगह पे मूव करके आ गया। सैम्पल जो 2 है उसका मूव करके बीच में ही रह गया और सैम्पल 3 का बिल्कुल करीब रह गया। फिर यहाँ पे किलर का दोबारा इस पॉइंट पे आया मूव करके।